आज बहुत मन लग गया। सुबह सुबह आधा घंटा ईश्वर ध्यान चला। तो ये जो मैं बाद में व्हाट्सएप पे लगा दूंगा, तो जरूर देखना सुनना। आज ही मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। ऐसे ही धुन लग गई। अन्य अन्य मंत्र वेदों में आए, उपनिषदों में आए, संहिताओं में आए, पुराणों में आए। प्रहलाद का मंत्र, ध्रुव का मंत्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनका संजीवनी मंत्र, ब्रह्म संहिता में आया। ब्रह्मा जी का मंत्र, इंद्र को बताया जो मंत्र, राम जी का, शिव जी का, कृष्ण भगवान का, वासुदेव, विष्णु भगवान का, अन्य अन्य मंत्र निकले उत्स्फूर्त। जय हो। अब क्या इसके पश्चात कहे? अब क्या कहना रहा? अपवित्र से पवित्र हो गया, उसका नाम आ गया भीतर से। कृष्ण गायत्री, कृष्ण यजुर्वेद में आया कृष्ण गायत्री मंत्र। राम का बीज मंत्र, कृष्ण का बीज मंत्र, इतने अन्य 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 अन्य। आधा घंटा बस यही चला। धन्यवाद। ये गीता योग है, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इस विषय पर? गीता में वो खुद ही कह देते हैं। गीता में हृदयम पार्थ, ये सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन पार्थ, अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। इसलिए इस गीता को पोथी समझकर चौरंग पर मत रखना, शोकेस में मत रखना, बुक केस में मत रखना। गीता में हृदयम पार्थ, गीता, ये कृष्ण आगे कहते गीता में परमो गुरु, ये भगवान खुद कह रहा है, ये तो मेरा गुरु है। गीता में ज्ञान अति उग्रम, गीता में रहस्यम गुह्यम, ये पुराण में आता है। अर्जुन, इसमें जो ज्ञान है ये मेरा सबसे गूढ़ रहस्य है। ये मेरा गुरु है। भगवान को लक्ष्मी, तुम किसके ध्यान में रहते हो? भगवान का भी गुरु हो सकता है। हाँ, ये मेरा ज्ञानी मेरा गुरु है। अर्थात ज्ञान को सामने, ज्ञान के पीछे चलना चाहिए। शिव गीता में आता है, शिव पुराण अंतर्गत शिव गीता, गुरु की परछाई को नहीं लांघना चाहिए। गुरु चल रहे हो तो उसके पीछे अंतर देकर चलना चाहिए। इतना उस अपमान ना अवमान ना हो, उसके सामने तो कभी ना रहे, गुरु जी के बगल में भी नहीं चले, गुरुदेव के पीछे पीछे चले, लेकिन उनकी छाया तक पर नहीं पैर पड़े। वो छाया को क्या मतलब है? छाया के नीचे तो मिट्टी है नहीं, लेकिन उनकी छाया है तो कुछ ना कुछ अंश है। तो ऐसे राम जी के पीछे, राम लखन बिच सिया चले, ऐसी जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। रामचरितमानस में आता है, राम जी वनवास में जाते थे, उनके पीछे पीछे सीता माता, और सीता माता के पीछे लक्ष्मण। और सीधे नहीं चलते थे लक्ष्मण, राम सीधे चलने वाले। राम के पीछे सीता सीधी चल रही है उसके पीछे पीछे, और लक्ष्मण सीधे नहीं चल रहा है। ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे, लेकिन पीछे चल रहा है। तो क्या लक्ष्मण टेढ़े थे? ना, लक्ष्मण तो राम से सीधे थे, कह सकते। राम खुद कह देंगे टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे? छाया नहीं पर उनकी, राम है, सीता है, इतने सतर्क लक्ष्मण, लखन लाला।
राम लखन बिच सिया चल ही ऐसी, और दोनों के बीच कैसी चल रही है, कैसी? जीव ब्रह्म विच माया जैसी, ब्रह्म और जीव के बीच माया जैसे चलती है। इतना नजदीक है, इतना नजदीक है राम उसके, जैसे बस एक थोड़ा एक कुछ बीच में है। और वो कोई दूसरी नहीं है, पराई नहीं है, उसकी माँ जैसी है, माँ ही है, सबकी माँ है। लेकिन फिर भी दूर होने का अनुभव। लखन लाला पूछते हैं नासिक में, भग भैया सब भगवान भगवान कहते हैं कि सच है? इतने ऋषि मुनि, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नाम सुने तो नाम सुनकर सिर झुक जाए, और वो आके चरणों में सूखे बांस की नाई तुम्हारे चरणों में पड़ जाते हैं। और हाँ, तुम भगवान आए, तुम सच में भगवान हो। जीव ब्रह्म विच माया जैसी, इतना नजदीक इधर अंदर में बैठा है। ये मैं रूपी पर्दा आ गया, जीव और ब्रह्म इधर ही है, विच माया जैसी। तो इसलिए गीता सिर पे रख के चलते हैं। हम लोग 16वें अध्याय में थे, 8 श्लोक हुए थे पिछली बार। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुरनीश्वरम, 16वां अध्याय 8वां श्लोक, वहां रुके थे। ये मैं जो पढ़ रहा हूँ। अपरस्पर संभूतम किमन्ययत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है? ऐसे कौन कहते हैं? आसुरी संपत्ति वाले। अभी ये दैव आसुर संपत्ति विभाग योग चल रहा है। इसमें प्रारंभिक 2-3 श्लोकों में दैवी संपत्ति, जो दी हुई अकल है उसका उपयोग करते हैं, जो अपने ज्ञान और विवेक का आदर करते हैं, जिनकी प्रवृत्ति देने में होती है, इकट्ठा करने में नहीं, काम करने में होती है। ये सब इधर आता है गीता में। ये सारे शब्द मेरे नहीं है, इकट्ठा ना करे, गीता में कृष्ण कहते हैं। देना सीखे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण गीता में कहता है। कम 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 करे, मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण करे गीता में। असंकल्प, बहुत ज्यादा प्लानिंग पे ये ऐसा करेंगे वैसा ऐसा नहीं करे, मैं नहीं कर रहा हूँ, इधर कृष्ण ने करा। ये सब हो चुका, वो कहता बहुत बताया तेरे को। तो थोड़ा इधर वाली पार्टी का सुन, है ना। असुर संपत्ति जी, इसको उल्टा है। देना नहीं, लेना है। कम कम नहीं, ज्यादा ज्यादा करना है, और इकट्ठा करना है। ये सब जो उल्टा ज्ञान, अर्थात ज्ञान का अनादर, विवेक की जगह पर अविवेक, ये जहाँ होता है उनके फिर बुद्धि में आगे चल के गया जड़ बुद्धि होती है। बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते, ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, ज्यादा ध्यान नहीं कर पाते, ज्यादा अकल नहीं चला पाते। ऊपर ऊपर जितना जैसा है, सामने जो दिखता है बस, दिवाली है, डांडिया करना है, लकड़ी लेकर नाचना है, सामने लड्डू पेड़ दिख रहा है, खा लेना है, वो खरीदने को दिखाई दे रहा है, खरीद लेना है। आगे 2-4 आदमी दिख रहे हैं, बक 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 करते जाना है। और वह बस जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, जो प्राणियों का जैसे होता है, कुत्ता के हड्डी दिखे तो क्या करता है, पूंछ हिलाता है, चाटने लग जाता है ना। तो ऐसे जो जड़ बुद्धि जिसे कहा है, कल के सत्र में आप लोग नहीं थे, कल जो अम, कौन सा 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन चल रहा था, उसमें मैंने कहा था वास्तविक में है भगवान के ही स्वरूप, ये ईश्वर से अलग नहीं है। जैसे मैंने कहा, भगवान की सदगुरु की छाया तो तक को नहीं लांघते, क्यों? क्योंकि वो भावना है कि उनसे जुड़ी है, उनकी है। ऐसे इसी गीता में इसी भगवान ने कहा माया भी मेरी है, 2-3 जगह पे कहा। और जब से मैं हूं तब से है,
और मेरी ही ये है। 7वें अध्याय में भी कहा, 13वें अध्याय में भी कहा, है ना, अनादि है। और अपने लिए कहा तू भी मेरी है, पहले से है। ये तीनों बातें कही, मैं और तू, मतलब तू जो सुन रही है वो मेरे सबके लिए कहा। प्रत्यक्ष विश्वास है तो तुम्हारा है माल, विश्वास नहीं तो मेरा है, मेरा माल वापस दे दो, लोन लेना मत। मेरा कल्याण हो गया मेरे माल से। ये मेरा माल नहीं है, वो उसका माल मैं सामने रख रहा हूँ। वो साड़ी लेने जाते तो नौकर ये चाहिए या ये चाहिए, ये भुट्टे भुट्टे इस पर, इधर चंदेरी लगा, ये देखो पदर खोल के देखो इस पर कितना है, अच्छा ये धूपछाव वाली चाहिए, ये ले लेना, ये लेना। कैसे भी करके वो जाने नहीं दे रहा है, ये ले लो ले लो। वो क्या उसका दुकान है? नहीं। कितनी साड़ियाँ उसकी है? एक भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों कह रहा है? वो नौकर रखा है, उसको अपना भला चाहता है ताकि कुछ पैसा मिले तो उसको कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा ये जो अभी बात कर रहा है, वो नौकर रखा है भगवान ने, कुछ ना कुछ करके माल खरीद लेना, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने ये माल जिसका है वो एक ही है मालिक। एक सारा का सारा माल किसका है? उस एक का। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इसलिए मालिक, ये सारा माल जिस वो एक का है वो मेरा मालिक ने कह के रखा है मेरे कान में, और जोर से कह के रखा लाउड स्पीकर पे सबको सुनने के लिए। किधर? इधर इसी गीता में। कहाँ पर? 18वें अध्याय में, मोक्ष संन्यास योग में। क्या बात करें? हाँ, आखिरी आखिरी की श्लोक पढ़ो। ये ज्ञान जिसको, जो कोई भी खुद पढ़ेगा दूसरों को बताएगा सुनाएगा, उसके जैसा ध्यान दे के सुनना, मेरा कोई प्रिय नहीं हो, है नहीं, हो सकता नहीं, कहता है सबसे। धड़ाक से कह रहा है, इधर लक्ष्मी सुन रहे, शिव जी सुन रहे, अर्जुन सुन रहा है, उसके इतना मेरा ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, नहीं हुआ, नहीं हो सकता नहीं। क्यों? क्योंकि गीता में परम हृदयम, गीता में गुरु, गीता। तो ऐसे इसमें माँ उसमें 2-3 जगह पे कहता है, ये माया जीव मेरे साथ है, मेरे है, जब से मैं हूं तब से है, इतने चिपके हैं। कोई आवश्यकता नहीं, इनको कुछ से जरूरत नहीं, पूरा मैंने भर दिया है। जो चाहते हैं वो है, जो प्राप्त कर रहे हैं वो, उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या? आनंद चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहते हैं, नई नई साड़ी से भी आनंद चाहते हैं, पटाखे फोड़कर, डांडिया नाचकर, लड्डू पेड़े खाकर, लोगों का इकट्ठा करके केवल आनंद चाहते हैं बस। वो भरपूर है, बह रहा है, रख नहीं पा रहे हैं। इतना है, किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। इधर अंदर है, जिधर भरा जाता है उधर रहता है। मटकी रखी है प्यासे के लिए, पानी दिन भरना है तो मटकी के अंदर भरेंगे या बाहर भरेंगे? कुएं से पानी निकालना, मटकी इसमें भर देना भैया। हाँ तो उसको उल्टा कर देना, उस पर डाल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो घर ले जाना है, मेरे लिए पानी चाहिए। हाँ तो उल्टा करो ना, डाल देता हूँ। भैया मैं अपने लिए चाहिए पानी। तो क्या करूँ? ये सीधा रखा है, इसके अंदर डालना, इसके अंदर डालना, फिर ले जाऊं घर में रखो, ऐसा अंदर डाल दिया है। आनंद का अनुभव कहाँ होता है? एक जीभ से खाने के बाद किधर अच्छा लगता है? ये अभी सुन रहे इधर, ये कान के छिद्रों को, खड्डों को अच्छा लग रहा है? ये जो मांस का टुकड़ा है इसको अच्छा लग रहा है कान पर? ना, अंदर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, याद दिला रहा है। और तालाब में इतना स्तब्ध स्थिर था, एकदम स्थिर, जैसे आइस हो जाता है अभी इधर हो जाएगा, पूरा तालाब बर्फ जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि आसमान चमक रहा है तो आसमान ही है। लेकिन अगर तालाब हो, उसमें कोई लहर ना हो, पानी है, और उसमें हल्का सा
पत्थर कंकर डाल दे तो एकदम तरंगित उठने लग जाए, पता चला अरे ये तो इसमें तो पानी है, आईना लग रहा था। और दूसरा डाल दे, बड़ा डाल दे तो बड़ा बड़ी लहर निकल जाए। ऐसा इधर छलाछल तालाब भरा है हृदय में आनंद का। ये बाहर से जो लड्डू गया अंदर, तो कंकर डाल दिया उसमें, तो ओ आनंद की लहर आ गई। एक कोई अपने प्रियतम की आवाज सुनी, तो इधर कुछ नहीं हुआ, अंदर जाके वो कंकर डाल दिया। आनंद पहले से, ओ आनंद की लहर उठी। और कोई दृश्य दिखा, हाँ कितना सुंदर है, कितनी अच्छी साड़ी है, कितना अच्छा जो भी है। वो किसी ने हार पहना दिया। और हार से छाती पे क्या, बाहर से कुछ नहीं, खुजली हो रही है, कप निकालो मुंडी पर, कप निकाल के बाजू रख दो, ऐसे लग रहा है। लेकिन नहीं, हमने को आनंद, उनको आनंद कर पड़ा रहने दे, ठीक है ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जाके लहर, कंकर सारा का सारा आनंद भर दिया अंदर में। ये सब ध्यान से जब पता चले, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, इतनी तो साधना है। अगर मंत्र चाहती है कोई, मन कर ही रहा है कुछ तो मंत्र मिल जाए। तो आज का जो आधे घंटे का ध्यान हुआ, वो सुन लेना बाद में। उस समय से कोई बड़ा लगा, छोटा लगा, बीच वाला लगा, जो चाहे अच्छा लगे, जिस भगवान का पकड़ लेना, कर लेना। नहीं तो फिर थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान। सबसे सबसे बड़ा मंत्र प्रेम मंत्र है। उसको कहने की भी जरूरत नहीं, को कहा नहीं जाता, किया जाता है। अन कहा मंत्र, प्रेम मंत्र किया जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। और प्रेम इधर उधर मत करना। जो प्रेमास्पद वास्तव में एक जो माल जिसका सारा है, मालिक को प्रेम करना, तो वो हो गई दैवी संपत्ति सारांश में। तो इधर आसुरी संपत्ति की बात, ये इसके उल्टा जो है, फिर से शुरू में जो कहा, अपने जो पता है उस ज्ञान का आदर जो नहीं करते, जो सब लोग सब समझते हैं। ये मेरा मेरा निष्कर्ष निकला, इतना भारत में गया, इधर गया, जो इधर सब प्रकार के लोगों से मिलकर, मेरे को ऐसा लगता है सब लोग सब समझता है। ये ऐसा तो नहीं है भैया, ये तो कितने अलग अलग लोग का बर्ताव तो अलग होता है। समझता सबको सब है, लेकिन कौन कितना आदर करता है, जो जानते हैं उसका कितना उपयोग करते हैं, वो अलग होता है। तो जो नहीं आदर करते उनके लिए क्या कहा भगवान ने, असत्यम अप्रतिष्ठम थे, असत्यम प्रतिष्ठम थे, असत्य में प्रतिष्ठित है, अच्छी तरह से एकदम रत है, धमाधम चल रहा है, फर्स्ट क्लास बिंदास है। लेकिन ये तो अच्छी बात है, फर्स्ट क्लास बिंदास तो हम भी कहते हैं। नहीं नहीं, लेकिन किधर, असत्य में, ये झूठे में फंसे हैं। इधर बाहर बाह्य बाह्य संसार, याद होगा मैंने कहा था दो प्रकार के संसार है। एक वो बनाता है, दूसरा हम बनाते हैं। जैसे दुकान में, वो साड़ी के दुकान की बात चली थी, ये हजारों साड़ियाँ उसने, मालिक ने लाई, नौकर को पता तक नहीं है। जो दिखा रहा है साड़ी कहाँ से आई, कितने में लाई, किससे लाई, ये किसने बनाई, कि उसको पता नहीं है। उसको काम भी नहीं, समझता भी नहीं, पता भी नहीं है। उस सारा का सारा माल इतने सालों से, 40 साल से ये दुकान के हमारे गांव में भरे रही, वो मालिक जाने हैं। लेकिन खरीदार एक ही साड़ी खरीद के ले जाए, को मालिक को पता भी नहीं कौन से, वो गले पे बैठा है, ना भैया ये 800 रुपये दे देने, लेके रसीद दे दिए बस। ये साड़ी कहाँ से खरीदी तुमने, इतनी भरी थी, 1000, इसको कैसे लिया, वो तो नहीं, मालिक नहीं जानता, वो नौकर का काम है। ये लो वो लो कर, ऐसे ही मालिक ने बना के रखी है संसार, बाहर बाहर का सारा का सारा। वो जानकार है, बुद्धिमान है, सुंदर है, सुहृद है, तो उसका बनाया माल भी ऐसा ऐसा ही है। इधर कुछ गंदा नहीं, बुरा नहीं है बाहर।
बाहर का संसार, और एक है जो इसके बेईमान नौकर ने अंदर में अपना बनाया है, वो अंदर का संसार अपना। हमने जो बनाया अंदर संसार, जैसे मालिक में भी साड़ी लाने का सामर्थ्य है, नौकर में भी साड़ी देने का सामर्थ्य है। क्यों, ग्राहक को तो नौकरी तो दे रहा है, मालिक पता भी नहीं कौन है, आदमी है, औरत है, कैसा है, गुजराती है, मारवाड़ी है, पता नहीं क्या नाम है, किधर रहता है, अभी है भी नहीं, मालिक नहीं, उधर गाँव गए अपने। तो फिर मालिक कोई काम का नहीं उसके, ग्राहक के काम का तो ये नौकरी है। ऐसे ही इतना सारा बाहर का संसार बना है, लेकिन हमारे काम की बात वही जो हम अंदर बनाते हैं। तो बाहर का संसार और अंदर का संसार, दैवी संपत्ति वाले लोग अंदर का संसार ज्यादा उपहास करते, त्याग करते थे, ज्यादा ध्यान नहीं देते, अपना अपना बनाया बाहर का। ऐसे वो भगवान ने बनाया तो अच्छा, उससे भगवान का ही स्वरूप है, और हम लोग अंदर के संसार में फंसे हैं। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, ये सब जो चल रहा है अंदर कंटिन्यू चल रहा है ना। तो कहा तो त्याग, बाहर के संसार का त्याग नहीं करना, भाग के नहीं जाना है। पहले अध्याय में था ना, अर्जुन विषाद योग में अर्जुन कहते ये सब छोड़ के मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं करना है। न कांक्षे हृदय कृष्ण, न कांक्षे राज्यम कृष्ण, किम न राज्य न गोविंदम, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्दम्, किं भोगैर्जीवितेन वा। क्या करूं मैं, ये राज्य लेकर, सिंहासन लेकर, मेरे को नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ये बाहर के संसार का त्याग कर रहा है, और अंदर बराबर छल संसार भर के ले जा रहा है, क्रोध का, विषाद का, राग का। और वो कह रहा है चल इधर वापस अंदर के संसार को छोड़, इधर जैसा। नैय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, छठे अध्याय में कहता है, अरे जब तक तो ये अंदर का नहीं छोड़ेगा, नहीं यह संन्यस्त, जब तक ये नहीं छोड़ेगा, क्या संकल्प, संकल्प कहाँ होते हैं, अंदर में होते हैं। संकल्प का मतलब क्या, कल्पना, इमेजिनेशन, वो इमेजिनरी वर्ल्ड, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, उसने शायद ऐसा कहा होगा, उसका मकसद यही होगा, उसको यही कहना होगा, उसने इसलिए ऐसा किया होगा। ये क्या है, सम्यक कल्पना भीतर में जो चल रही है, कल्पना मतलब इमेजिनेशन अंदर में। और छठे अध्याय में कहता है ये नहीं नहीं यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। प्रश्न पूछता है कृष्ण, 10 प्रश्न पूछते हैं गीता में, अर्जुन 20 प्रश्न पूछता है उसको उल्टा धड़ाक। शुरुआत ही प्रश्न से होती है गीता की, अंत में फाइनल आखिरी उत्तर देते थे संजय, ये बस हो गया फाइनल कंक्लूजन। कोई नहीं जीत सकता, ये दोनों इधर धुरंधर बैठे हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। तो ये ऐसी गीता है, इसको अंदर भरे ना, दूसरे किसने क्या कहा, किसका क्या होगा, इसको वो छोड़ दे, नहीं तो अगर अंदर में ज्यादा माल चल रहा होगा तो, है ना। तो इसके उल्टा ये कहते हैं, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा कहते हैं, जगत आश्रय असत्य में प्रतिष्ठित, जो है नहीं वो। सत्य मतलब सद, जो है वो, और असत्य मतलब जो है नहीं वो। शब्दों पे अगर ध्यान दिया तो न सतो विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सतः, दूसरे अध्याय में आता है। अरे भैया जो है उसका अभाव नहीं है, मतलब अर्जुन को कहते हैं कृष्ण, वो मान नहीं सकता जो वास्तव में तेरा द्रोण है, बीच में है, जो भी है, जो सत्य जो है, सत्य, जो सद का अर्थ हमेशा जो होता है वो, सच्चिदानंद में जो सद है उसका अर्थ होता है जो कभी नहीं मिट सकता वो।
संभव नहीं मृत्यु जिसके लिए, वो कम हो जाए, सड़ जाए, गड़ जाए, कट जाए, मर जाए, ऐसे नहीं हो सकता, वो उसको सद कहते हैं। न अभावो विद्यते सता, सत्य का अभाव नहीं है, सब वही भरा है। और न असतो विद्यते भाव, ये जो असत है उसकी सत्ता सदता नहीं है, उसकी पावर नहीं है। उसको मैंने एम्पावर किया थोड़े समय के लिए। बल्ब अपने आप नहीं जल रहा है, वो मैंने बटन को ऑन कर दिया है। वो खटाक से बंद कर दी तो फिर से ठंडा पड़ जाए गोला बल्ब। ऐसा वो जो टंगा है वह सूर्य भगवान भास्कराय नमः मित्राय नमः, उसको बल्ब को ऑन कर दिया है भगवान ने, तब तक चल रहा है वो। ऐसे हजारों करोड़ों। इधर इतनी बड़ी इतनी बातें ध्यान करने के लिए नहीं, उनका उल्टा होता है, नहीं असत्यम प्रतिष्ठमते, यहाँ पर का जो है नहीं उसमें, जो वो ऊपर ऊपर से बाहर बाहर से दिख रहा है, लहरे 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 दिख रहे हैं, उसको समुद्र मान लेते हैं। बीच पे जाते हैं ये लहरे है, लहरे है, लहरे, ये सागर कितना अच्छा है। अरे ये तो छिलटा है सागर का, स्किन है इसकी, इसकी तो कोई कीमत नहीं सागर के आगे, ये लहरों की। ये पानी तो कटोरी में भर जाए सागर के पानी के आगे, लहरों पर जितना है उतना, सागर में जितना है उतना। तो है ना, जितना दिखाई दे रहा है उतने में, तो एक ऐसे आसुरी विचार होते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते मतलब वो लोग, जगत आहुरम अनीश्वरम, ये जगत जो है, ये जो जन्मा जो है, जगत मतलब जो जो भी क्रिएटेड है, वो अनाहुरम ईश्वरम, ये किसी ने बनाया बनाया नहीं है, ये अपने आप ऐसे हो गया बस। फालतू बकवास है, किसी को पता नहीं हो, ये किसी ने बोल दिया पंडितों ने, किसी ने लिख दिया ब्राह्मणों ने, वो कहते जा रहे हैं बस। ऐसा कहते हैं आसुरी संपत्ति के। अन ईश्वरम, भगवान भगवान किसने देखा यार, कि ये तो बादल है, कोई इसको कोई मतलब, इससे पानी पे गिर जाता है बस, बादल खत्म हो जाते हैं। वो सब ये ना, ये विस्फोट हो जाता है, दोनों एक पर एक दूसरे पर भिड़ जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, बड़ा सा चांद हो जाता है। ये पृथ्वी का चांद टुकड़ा हो गया, घूम रहा है उसके पीछे। हम बताते हैं ना सिद्धांत, विज्ञान विज्ञान का, ऐसा होता है वैसा होता है, इसे देख, हम लोग जाकर के दिखाए चांद पे उतरे। ये हजारों साल के बुद्ध लोग वही 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 कर, ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान है बस। ऐसा उनका सोच होती है, जगत आवरम अनीश्वरम। ईश्वर मतलब ये ऐसा कोई हमारा भला करने वाला अगर ऊपर कोई नहीं बैठा है, इधर नहीं, इधर ऊपर नहीं, इधर नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, कोई नहीं है। ईश्वर मतलब, और हमको कंट्रोल करने वाला शास्ता, सब का शासन करने वाला रूलर, ऐसा वैसा कोई नहीं, अपन है भगवान खुद, इधर है बस। ऐसा कहते हैं। मैं लंकावती राव, सोई की नोक को टोच नहीं दूंगा, क्या कर लेगा तू, एक या ग्वाला कर लेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला है। हम्म? ऐसे उनके फिर वो बढ़ता जाता है। फिर वो बमबाजी करते हैं, वो युद्ध करते हैं, उन सैनिकों को भेज के दूसरों की जमीन को हड़प लेते हैं अपना राज्य। ये सब जो अनाचार स्वैराचार चलता है, वो असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम है तो कम। अरे क्या बकवास कर रहे हैं यार, ये तो क्या है, ये स्त्री और पुरुष के संयोग से बच्चे बन गए बस, और बाकी क्या है उसमें, जीव वीव कुछ नहीं होता, कॉन्शियसनेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। ये मुर्गा मुर्गी ने अंडा दे दिया, पंछी दे, ये तो हो गए बच्चे, हो गए इनके। वो आदमी औरत ने बच्चे बना लिया, ऐसे होते रहते, ज्यादा क्यों दिमाग खराब कर रहे, भेजा खराब कर रहे। चलो खाओ, देखो कितना मस्त बना है रस्सा, बस आगे बात निकल गई। ये क्या हो गया, जड़ बुद्धि हो गई, लहरों लहरों में चिपक गया जीव उसके साथ। फिर लहर ऊपर एक्साइटमेंट में एक्साइटेड हो गया, धबाक से नीचे गिरे तो एकदम डिप्रेस्ड, एकदम सैड। और दो लहरें भिड़ गई तो क्या हो गया, 10,000 टुकड़े हो गए, मतलब युद्ध, एकदम दोनों का दिमाग खराब हो गया, एक दूसरे को मार डाला। हम्म, खत्म। ये है आश्रय, सामंजस्य से समझदारी से काम लेने का प्रश्न नहीं। एतां दृष्टिमवष्टभ्यं नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति अति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। नौवे श्लोक में कहते हैं भगवान,
उनके लिए इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई, वे सबका अपकार करने वाले, उपकार नहीं अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अभी देख रहे हैं हम कितने इतने देशों में, हमारे देश में, दूसरे देशों में कितना नाश हो रहा है अलग अलग प्रकार से। उनकी बुद्धि में ये मंद बुद्धि हो गया है ना, इतना ही है बस, जमीन का टुकड़ा, उससे बस सब हो रहा है। वो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी पर है, मिट्टी में उगा हुआ खा रहे हैं, और अंत में जाके मिट्टी ही होने वाले हैं। और सब में वही है, सबसे वही है, सब मिट्टी के, मिट्टी में होने वाले, फिर भी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। एक ऐसी बुद्धिमत्ता है। हम्म? तो मिट्टी मिट्टी ही चाहिए, तो ऐसी आड़ी 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 मिट्टी, ये करने से अपन जिधर है उधर खोदे तो कितनी मिट्टी मिल जाए उधर। इस खुदा की खुदाई में खुदा मिल जाए, उसको खोदे तो खुद खुदा प्राप्त हो जाए, खुद में खुदा मिल जाए। अगर अंदर खुदाई, ये बाहर की खुदाई है, जिसे उर्दू में कहते हैं खुदाई, मतलब सृष्टि, उर्दू शब्द जानते होंगे। और खुदा भगवान, और खुदाई हिंदी में मतलब खड्डे खोदना। कहते अगर खुदाई करे, अंदर जाए, तो खुद खुदा प्राप्त हो जाए, है ना खुदा। तो एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धि, ऐसे सोच विचार से अपने आप का विनाश कर देते हैं, स्वभाव को नष्ट करते हैं। मतलब स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। कह रहे नहीं, मेरा आनंद तो मेरे पास है। मैं तो बस में भी बैठी, गाड़ी में भी बैठी, विमान में भी बैठी, अपना आनंद अपने साथ ले जाती। और पर्स रह गई, भूल गई घर में। आज का दिन बिना आनंद का गया। क्यों? पर्स भूल गई। नहीं माता, पर्स भूल गई, उसमें चाबी रह गई, फोन रह गया, ठीक है, लेकिन आनंद तो तेरे पास है। आनंद कैसे छूट गया? संभव नहीं है। आनंद तो तू मरने के बाद भी नहीं तेरा पीछा छोड़ता। ऐसे कैसे संभव है? उसको तो जला दिया ना। आनंद तो तेरा स्वभाव था, अपनापन था, मतलब तेरा टुकड़ा, तेरा हिस्सा, तू जिससे बनी है वो था। सच्चिदानंद स्वभाव है, आनंद नहीं छूट सकता। लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? आनंद नहीं हो रहा है, मेरे को तो दुख हो रहा है। अनुभव चाहिए। अनुभव किधर होता है? कोई भी अनुभव किधर होता है? चोट लगती है दिल पर, तो दिल किधर है? अंदर है। चोट लगने का अनुभव किधर होता है? अंदर होता है। अपने वालों को देखकर अच्छा लगता है, किधर अच्छा लगता है? अंदर लगता है। भूख लगी है, भूख का अनुभव किधर होता है? अंदर लगता है। प्रेम के कर रहा है कोई, प्रेम का अनुभव किधर होता है? अंदर होता है। सारे अनुभव किधर होते हैं? अंदर होते हैं। तो फिर अंदर गई क्या? देखा क्या? ढूंढा क्या? मिल जाएगा ना। इसलिए थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान, है ना। तो ये अल्प बुद्धि हो गई, इतना विचार करते नहीं, समझते नहीं, और आवश्यकता मानते नहीं, मुंह मोड़ लेते, अपने दूसरे काम में लग रहे थे, क्रिकेट मैच देखेंगे, और कुछ मसाला चटपटा पढ़ेंगे, और अभी अभी इसी समय कोई दूसरा देखेंगे, किसी से और से बातें करेंगे, ये वो, बाद में टीवी सीरियल चल रही होगी, बहुत कुछ चल रहा होगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स चल रहे होंगे, अथवा तो नींद में सोए होंगे। इतना सब सुख की सामग्री छोड़ के गधेपना इधर लगे रहे फालतू, किसी का कुछ सुने, टाइम वेस्ट, बेवकूफ़ी, ऐसा उल्टा ज्ञान हो जाता है ना। अब मैं अपना भी था, मेरा था, ये जो बता रहा है, जिसकी बात सुन रहे हो, उसका वैसा था, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये थोड़ी गीता, थोड़ी ध्यान ने उल्टी गाड़ी करके सीधी दिशा में पटरी पर रख दी। इसलिए बार बार हाथ जोड़ जोड़ करके कहता हूँ, भैया ये औषध से हो जाता है ना? प्रभवंत अति उग्र कर्माण, प्रभाव, प्रोजेक्टेड, वो धमाधम भरा जाता है। किससे? अति उग्र कर्माण, बहुत मेहनत करते हैं, ये दिन और रात। मेहनत मतलब खाली काम करने की नहीं, बहुत बातें करते रहेंगे,
जब देखो तब फोन पर, जब देखो तो किसी की कॉल है चल रही है, जब देखो तो कुछ पढ़ ही रहे हैं, जब देखो तो कुछ पी रहे या खा रहे या कहीं जा रहे हैं या कुछ देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। बहुत 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 उसके उग्र कहते हैं, अति को उग्र कहते हैं। इंटेंस, उग्र का अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंस। हिंदी में कहते हैं जिस असह्य, सहा न जाए, सहना मुश्किल हो जाए। जैसे कोई बहुत सड़ गया हो तो उसकी बांस एकदम नाक पकड़ ले रखे, सहा नहीं जाता। बहुत कुछ गर्म हो जाए तो कैसे होता है, उग्र। ऐसे उग्र कर्म इतना ज्यादा कि शरीर से सहा नहीं जा रहा फिर भी करे जा रहे हैं। मन को नहीं, वो रोए जा रहे, मूवी देख, हॉरर मूवी देख रहे, भूत पिशाच वाली। डर लग रहा है, डर सचमुच में डर रहे, रात को सपने आ रहे, दूसरे दिन डरा, रात के समय नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन फिर से दूसरे दिन वही देख रहा है। ऐसे अभी समय नहीं, बड़े काम पड़े, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतना देख लेते हैं, देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे। ये अति उग्र कर्माणम, आसुरी संपत्ति है। और हफ्ते भर में 1 घंटे के लिए समय नहीं है गीता के लिए। हफ्ते भर में 24 घंटे की 7 दिन में 1 घंटे के लिए समय नहीं है, बाकी सारे घंटे इन सब के लिए है। ये हो गया आसुरी बुद्धि ना, इसलिए कह रहे क्षयाय जगतो अहिताः। तो क्या उनसे क्या होता है फिर, खुद का क्षय, और खुद कम होते जाते हैं। उनकी बुद्धि इतने में हो जाती है, इतना ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, और कम कम होते जाते हैं। और करना इसके उल्टा है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, इनमें भी मैं हूँ, सब हूँ, सब में वो है, और सब और मैं उन सबों में वो ही है। अंत इधर जहाँ एक्सपैंड, बढ़ना है भीतर से, और कम होते जा रहे हैं, इसको क्षय कहते हैं। क्षय रोग होता है ना, टर्मिनल इलनेस। जगतो अहिताः, इनसे वास्तव में जगत का अहित होता है, हित नहीं होता। लंका सोने की तो बना दी, अशोक वन तो बना दिया, लेकिन कहीं से किसी से उठाई चुराई हुई स्त्री को उस अशोक वन में भी रख दिया। सोने की लंका में मंदोदरी की नींद नहीं आ रही, रावण खुद चिंता में करवटें बदल रहा है, विभीषण सोया पड़ा रहता है, इंद्रजीत क्रोध की अग्नि में है, उसका बेटा। ये बड़ा बना तो दिया, लेकिन वास्तव में अहित हो रहा है। शकुनी परेशान है, कारण कुछ अलग अलग बना रहा है। द्रोणाचार्य को नींद नहीं आ रही, भीष्म को मरा नहीं जा रहा, इच्छा मरण होकर भी मरे या न मरे, मरना चाहिए, मरने की इच्छा नहीं। और ये अंधा जो उसका पिता, वो एकदम ही ग्लानि में है, उद्विग्न है। उसकी माँ गांधारी चिंता में है। इतना सारा राज्य मिलकर भी तो जगत का हित नहीं हो रहा है, अहित हो रहा है। इसलिए तू लड़ अर्जुन, अपने साम्राज्य के लिए, अपने दादा परदादा को बचाने के लिए, अपने सिंहासन के लिए नहीं, जगत के हित के लिए, सिस्टम इंटेग्रिटी के लिए, जिसे धर्म कहते हैं। मैं और मेरा छोड़ करके ये इधर सारा जो है उसके लिए, यज्ञ की भावना से, यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। 10वां श्लोक। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। कामम आश्रित्य, कामनाओं के आश्रय क्या करना है, पूछा तो करना क्या चाहिए, योग्य क्या है, वही जो तुम्हारी इच्छा है वो। ऐसा उनका उत्तर, उनके मन में होता है ना, अपने मन में जो इच्छा है वो करो। काम अर्थात कामना, कामनाम आश्रित, कामम आश्रित, उसी के आश्रयभूत होते हैं, उसी के सपोर्ट में रहते हैं, उसी की छाया में रहते हैं, अपनी कामनाओं के। भाई वो उधर से सांप, सांपों के बिडार है उधर, अनगिनत सांप है उधर उसकी छाया में।
कामनाओं की छाया में आश्रयभूत जो है, हर एक कामना जो है वो कामना नहीं है, वो एक एक सांप है, जहरीला विषैला। आशा नाम मनुष्याणाम कश्चिद आश्चर्य श्रृंखला, सुभाषित है संस्कृत में, शास्त्रों में, ये गीता का नहीं है। बद्धा यया प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति मानवाः, ये ऐसे सांप है, ऐसी संकरी है कि बांधेगी तो तू भागता ही रहेगा, रुक नहीं पाएगा, रुकना संभव नहीं हो जाएगा, इससे बंध जाएगा। तो इस आशा की संकरी से आश्चर्य में है, इससे जब छूट जाएगा तब अपनी वास्तविक स्थिति में एक जगह पर मजे में फर्स्ट क्लास बिंदास हो जाएगा, उधर ही रहेगा, फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बांधे गए तो एक जगह रहते हैं, छूट गए तो भाग जाते हैं। ये संकरी ऐसी है आशा की, उल्टा काम करती है, आश्चर्य श्रृंखला। इससे बंधेगा वो भागता ही रहेगा, रुक नहीं पाएगा, कभी मरते दम तक रुक नहीं पाएगा, भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, थक जाएगा, फिर मर जाएगा। और मरने के बाद भूत पिशाच बन के भागता रहेगा, नहीं तो फिर से टपक कर भागता रहेगा, नहीं तो स्वर्ग में जाकर भी भागता रहेगा, नहीं नरक में जाके भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। अरे कोई छुड़ाओ, रुको रोको, मेरे को रुका नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, हिंटर से फोड़ा जाएगा, चला लिया, भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। क्यों? ये बंधा है, और बंधा रहे तो रुकना चाहिए ना। नहीं, ये बंधा है इसके से आशा की संगरी से, होप, शायद ऐसा हो जाए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, और ऐसा हो, उन्होंने ऐसा क्या। भागो भागो, फिर भागो, जी अब बैल, सांड को। लेकिन इसको छोड़ दिया, आशा को। आशा त्याग निराशा अवलंबित, उसकी शिक्षा पूर्ण अनुष्ठित। आशा का त्याग करके जो छोड़ो, वो पूर्ण शिक्षा हो गई। सा विद्या या विमुक्त, ये वेदों में आया, विष्णु पुराण में आया, पंचदशी में आया। ऐसी ये परमानेंट मुक्ति हो जाए तो इसके उल्टा है, बंदे हैं कामम आश्रित्य दुष्पूरम, तो फिर दंभ मान मदान्विता, उसके साथ एक दंभ आ गया, अभी ड्रामा करना पड़ रहा है, इमेज मैनेज करनी पड़ रही है। दंभ मतलब झूठा व्यवहार, दिखावा। दंभ का अर्थ दिखावा, बहुत बहुत चमका, बहुत बड़ा मकान है, बहुत ब्रांडेड कार ली, बहुत अलग अलग रोज कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अपने जिस सब जो कुछ भी होगा दिखावे के लिए, इसलिए कि लोगों को मैं बड़ा लगे। जो है वास्तविक वो दिखाए तो उससे बड़ा हो नहीं सकती, न उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए तो दंभ है। मान मतलब बस अपना बड़त्व। मान मतलब गर्दन, वास्तविक संस्कृत में तो गर्दन को मान के देखे, ऊंची ऊंची कर दी, इनमें टाल दिखने, ऊंची लगनी चाहिए, और तो उसके लिए फोटो निकाल दे, क्या कहते हैं, ऊपर करते हैं। कोई हार पहनाते हुए तो सीधा हो जाता है, किसी ने अपमान कर दिया तो अरे ऐसा कैसे कर दिया, तो मान जो होती है वो एकदम सतर्क टेट सीधी हो जाती है, इस उसको मान। वो अपना अपना जो ईगो होता है, अपना जो अभिमान है, उसमें भी माना गया। अपना जो अहम भाव है, अहंकार है, वो जागृत हो जाए तब। तो, तो दम्भ भी है और मान भी है, दिखावा भी है और अपना 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 ऐसा भी है। हम्म, दम्भ मान मदान विता, ये भरा भरा हुआ उसी में रहता है। मोहाद गृहीत्वा, वो किधर रहते, मोह में रहते। गृह मतलब घर, पूरा दिन दिन रात इधर ही मन में चल रहा है, अपने वाला मोह का। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा मकान, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा माल, मेरी गाड़ी, मेरा 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 मेरा, गधों के नहीं। ओ मोह उधर ही रह रहे, मोह। भैया, ये बहन, ये सारा तेरा ही है, जो चिंता ही छोड़। ऐसी जगह मिलेगी नहीं सृष्टि में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मा की ताकत है नहीं, ऐसे ब्रह्मा के बाप ने बनाया है। ब्रह्मा की ताकत नहीं, वो सुन रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ बनाए जो जो तेरा नहीं हो सकता, जिससे पराया कोई तेरे से हो सकता है, अथवा वो छोड़कर तू कहीं जा सकती है कि जब कहे कि ये मेरा नहीं है।
ये सृष्टि मेरी नहीं है, ये किसी दूसरे की है, मेरी हो जाए, मेरे को मिल जाए। ब्रह्मदेव ने प्रयास कर नहीं बनाया, उसकी इच्छा भी नहीं है सात्विक प्रभु। ये क्या मेरा 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 इकट्ठा करना है, जितना आवश्यक उतना है ना प्राप्त, जब चाहे तब लेके उतना पहन लेना, उतना खा लेना, अपने रम जोगी तो रमता भला मस्त, फर्स्ट क्लास कॉपी न बनता खलु भाग्यवंता। इतना आदि शंकराचार्य, हो इसके लिए तो बस त्रिवार प्रणाम ही करे बस। जीभ खोले तो अपमान हो जाए कुछ कहे उनके लिए तो, इतने धुरंधर। वो कहते हैं कॉपी न बनता खलु भाग्यवंत। पूछा गुरुदेव सबसे भाग्यवान तो कौन है? भाग्यवान बोले जो अपने लंगोटी लगे खुश है बस। कॉपीन वो भी अपने लिए नहीं, लोक लज्जा के लिए, दूसरों को शर्म ना आए इसलिए लंगोटे पहन रहा है। ओ खलू मतलब ओनली, संस्कृत में खलू मतलब ओनली लकी फॉर्चुनेट, भाग्यवंत इज जो मन में बस लंगोट है ना बस, फिर की खुश हो गया। नहीं चाहे दो लंगोट कर ले, ज्यादा से एक गीली है एक सूखी है, बस सूखी वाली पहनना निकल जाना आगे। तो मोहात गृहीत्वा, इधर ही रहते हैं वो। असदग्राह्य, वो खाते क्या है, रहते किधर है, मोह में। खाते क्या है, असत को खाते हैं, जो सत्य नहीं है। बाहर बाहर के अन्न रेसिपी, टू इंग्रेडिएंट, थ्री इंग्रेडिएंट, ये स्पाइस वो साइड, उसको ऐसा बना उसको वैसा बना, इसमें ये डाले उसमें वैसे डाले, ये सब बाहर बाहर का भोग लगाने की भावना से, नैवेद्य की भावना से, उसकी भावना से करे तो सब सत है। अपनी भावना से अथवा दूसरों को पठाने की भावना से करे तो वही सब असत है। हम्म, उसी वस्तु में गोविंद के लिए की भावना से अगर करे, मेरे प्रभु के लिए, तो सब असत का परिवर्तन सत में हो जाए। उसको छोड़ दिया, उसकी छाया के पीछे भागे, वो कहीं मन में विचार तक नहीं है उसका, कोई नैवेद्य वगैरह नहीं दिखाया जा रहा है, ऐसे ही खड़े खड़े खाए जा रहे हैं। जो कुछ भी अपने को अच्छा लगे वो पका रहे हैं, मांस मटन मच्छी मछली काट कुट करके, उसकी भावना से नहीं कर रहे। तो तीखा इस हो गया है। कौन सा चल रहा है, 16 भी आएगा 17वें अध्याय में। इस अध्याय में थोड़ा आएगा आगे, लेकिन 17वें अध्याय में, अगले अध्याय में ज्यादा आएगा। बहुत जला, बहुत तीखा, बहुत मसाला, बहुत नमकीन। ये भगवान कहेगा आगे, कर्षयन्तम शरीरस्थम माम। वो क्या करे बेचारे, मेरे को तकलीफ दे रहा है, खुद कह रहा है। कर्षयन्तम, पीस रहे हैं। किसको? माम, मेरे को। कैसे, किधर? शरीरस्थम, उनके शरीर में अनुभूत मेरे को हो रहा है, बहुत खाना पड़ रहा है नमकीन, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा, बहुत नमक वाला, बहुत मसालेदार नहीं चाहिए, बहुत गरम, बहुत जला हुआ, बहुत क्रिस्पी, बहुत नहीं चाहिए। तेरे को क्या है, कैसा चाहिए बताता हूँ ना, 17वें अध्याय में वो भी बताता है। सात्विक आहार, वो ऐसा जो, ये तो खाली मुंह से खाने की बात करी, देखने की भी वैसा ही। बहुत शूटिंग, बहुत वीडियो गेम्स, बहुत वार, बहुत न्यूज नहीं चाहिए मेरे को। उससे आनंद नहीं होता, उससे परेशानी होती है, चित्त उद्वेग हो जाता है, बौखला जाते हैं, गुस्सा आता है, डर लगता है। जो जो देख रहे हैं उनको, जिस दूसरों को, वो क्रोध होता है, बदला लेते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन ये इधर ही असद्य ग्रह वो खाते हैं। रहते किधर है, मोह में, खाते क्या है, असत्य को। प्रवर्तन थे और और फिर दिन भर क्या करते, बस इसी में प्रवर्तन थे, ये चलते रहता है दिन भर। प्रवर्तन थे, वर्तन का नाम बिहेवियर, शोइंग अप, प्रवर्तन थे। कैसे? अशुचि, वो तो फिर व्रत क्या होता है, नियम क्या होते हैं उनके? विच रूल्स डू दे लिव बाय? अशुचि, अस्वच्छ, अशुद्ध, अपवित्र, अमंगल, ये अर्थ होता है अशुचि का। शुचि मतलब
शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, मंगल। और इनका व्रत मतलब वर्तन, बर्ताव, बिहेवियर, शोइंग अप, हाउ डू दे, अशुचि, कुछ भी, कैसे भी, कहाँ भी, जो भी, जिधर भी। एक खुद भगवान का भगवान सुबह उठता था, खुद भगवान का भगवान नीम की लकड़ी से दांत मंजन करता था। और राम वनवास में भी वही करता था। एक कृष्ण द्वारकाधीश गणिकम्मा महल हीरे लगे उधर भी होकर भी यही कर रहा है, और वो नंगे पाँव वही आदमी केस बांध कर चल रहा है, एक कपड़ा बड़ी मुश्किल से शरीर पर है, वो भी उधर वही कर रहा है, वही आदमी। एक खुद भगवान का भगवान सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य देता था। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेय महद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। जैसे सूर्योदय हो उस समय सूर्य को अर्घ्य देता था, ये वो आदमी राम बन के जंगल में, वही आदमी कृष्ण बन के द्वारिका में। ऐसे उसका पता। तो ये शुचि वो ही आदमी, वो भगवान का भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता था। अपनी लक्ष्मण लाला ने बनाई कुटिया में बैठकर, गोबर से जिसको उसने सारवा है वो, उसमें टट्टी की बाम्बू की कुटिया में, और इधर हीरे जवाहरत के महल में बैठ के रुक्मिणी के साथ महल में, फिर भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के पहले अपना ध्यान, सोने से पहले ध्यान। ये शुचि व्रत है, क्योंकि आदर्श स्थापित करने के लिए, औरों के लिए। चौथे अध्याय में कहा था, न मे पार्थास्तु कर्तव्यो त्रिशलोकेषु किंचन न वाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तयन्ते। ये यहाँ जो शब्द आया वर्तन, और उधर उसने लिखा मेरी ओर देख, जो मेरे कुछ चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए जो मेरे को नहीं मिल सकता, ऐसी बात हो सकती है? लेकिन मैं फिर भी वर्तन ऐसा कर रहा हूँ। लोक संग्रह में वापी, लोग मेरी ओर उंगली दिखाएंगे, मेरा उदाहरण देंगे। वो तो सोते रहता है, वो तो कुछ भी खाता है, वो तो मटन मांस मच्छी मछली खाता है, वो तो दारू पीता है, वो तो झूठा बोलता है। इसलिए मेरे आचरण को देख, सीधे बाण के नाई, राम हो कृष्ण हो, दोनों के समझ गए। लेकिन इधर क्या कहा 10वें श्लोक में, अशुचि व्रता, अर्थात इसके उल्टा, है ना। तो एक आध दूसरा श्लोक करके फिर आज समाप्त करते हैं। वैसे समय हो रहा है, लेकिन क्षमा करें, आज बहुत ज्यादा धुन लग गई। बहुत 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 कृपा हुई भगवान की। जो आधा घंटा उस पर तो बस अलग अलग वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के, अलग अलग संतों के मंत्र प्रेरित होकर आपके सामने प्रसाद रखा गया। इसलिए सारा का सारा कार्यक्रम थोड़ा देरी से प्रारंभ हुआ, वो ध्यान में समय लगा, इसलिए क्षमा। लेकिन जो अपना थोड़ा नियम है उतना पूरा हो। 2 श्लोक अभी बाकी है। चिंताम चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः। एंड थैंक यू माधवी फॉर पुटिंग इट आउट देयर, हिंदी वाला। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन् ते कामभोगार्थम अन्यान्नार्थ संचयान। ये संस्कृत में था, ये हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ मैं, और फिर इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, और फिर आज के सत्र को विराम देते हैं। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये आज का पूरा सत्र बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है।
हम लोग असुर नहीं है, हमारी प्रवृत्ति भी असुरी नहीं है, लेकिन गलती से ऐसा कभी न हो, इसको पक्का करने के लिए मेरी प्रार्थना है आपका सुहृद इस भावना से कि जब आएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको फिर से ध्यान देकर सुन लेना, ताकि सतर्क और सावधान हो जाए, पूरा पक्का हो जाए, गलती ना हो आगे चल के, क्योंकि भगवान ने इसको ना कहा है, ऐसा नहीं है ना। ये वो तो लकीर जो आंखी थी युद्ध भूमि में, उसके उधर वाले भगवान ने चॉइस किया, इधर कर दिया। वैसे भगवान ने सबको चॉइस दे के रखा है 100%, इसलिए वो भी नाकामयाब है हमारा मन पर मत परिवर्तन करने में। 100% हमें चॉइस दे दिया है, फ्री विल यथेच्छसी तथा कुरु 18वें अध्याय में इधर वो खुद अर्जुन को कहेगा कि जो बताना था सब बता दिया तेरे को, अब कुछ नहीं रहा, कहता है ये बस इतना ही मेरा ज्ञान है, अब यथा इच्छा असी तथा कुरु, तेरी जैसी इच्छा होगी वैसा कर। ये जब से जीवात्मा जन्मा तब से कह दिया कान में फूक के, चल जा बेटा, जो करना है चाहता है कर, है ना। इसलिए दुख में है, दर्द में, उसकी इच्छा का जब करेंगे तो उसके उल्टा अनुभव होगा। दुख की जगह पे सुख, ग्लानि की जगह पे सुकून, अशांति की जगह पे शांति, नफरत की जगह पर प्रेम, असमृद्धि की जगह पे समृद्धि, रावण राज्य की जगह पे राम राज्य। अभी क्या चल रहा है, मेरी इच्छा से, अपनी इच्छा से, उसने तो कह दिया थे जब उसकी इच्छा से करेंगे, उसकी इच्छा से करना था तो पहले से हमको चॉइस ही क्यों दिया, ऐसे ही करा लेना था। फिर तो वो डिक्टेटर, वो तो क्रूर कर्म, फिर तो वो हम पर राज्य करने वाला हो जाता था, जबरदस्ती हो जाती थी, फिर चॉइस ही नहीं है। तो प्रेम का पहला 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 लक्षण फ्रीडम। जिसका ज्यादा प्रेम वो ज्यादा उतना ज्यादा फ्रीडम दे, और जिसका पूर्ण प्रेम वो पूर्ण फ्रीडम दे। इससे ज्यादा हम पर कोई प्रेम कर सकता नहीं, संभव नहीं, ईश्वर से हम पर ज्यादा प्रेम। और इसीलिए इससे ज्यादा हमें किसी ने फ्रीडम दिया नहीं, दे सकता नहीं, इसलिए चॉइस दिया मैया। तो हम पर राज्य करने के लिए नहीं, ये घड़ी बैठ के बन के बैठा है, ये तो सेवक है, इतना शर्मिला है, इतना शर्मिला है, छुप के बैठा है, कहीं दिखाई नहीं देगा, ढूंढ, इतना लज्जाता है, शर्माता है, सामने नहीं आता। ये सारा संसार धारण करके रखा है, सब चला रहा है, अपने आप को नहीं, बड़ापन सामने तक नहीं दिखाई देता। चाहिए तो है, नहीं चाहिए तो नहीं है, ऐसा उसका इतना आसान कर दिया उसने। तो समय तो हो गया है वैसे, आप सबों को शायद थोड़ा करे और कुछ, या मे बी वी विल स्टॉप देयर एंड इनवाइट रिएक्शंस। 11वें श्लोक से अगली बार प्रारंभ करेंगे, अगले रविवार 16वें अध्याय में, इसी समय भारत में 5:30 बजे, और भारत में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, एकदम अर्ली ऑन, है ना। तो अगर इच्छा हो तो रुके 2 क्षण और अपनी प्रतिक्रिया आज के सत्र से क्या प्राप्त होता कि एक दूसरे को उसका लाभ हो। तो लता मौसी, हरिओम, नमस्कार, माधवी, फील फ्री टू शेयर। आज